हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सौरभ यादव। दोस्तों, टॉपर्स स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं नए वैकेंसी के नया नोटिफिकेशन, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि सभी ग्राम पंचायतों में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 58,000 टोटल वैकेंसी है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो इसका डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। नोटिफिकेशन का पहला पेज है, ये नोटिफिकेशन संख्या है और ये प्रेषक के रूप में है मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को सूचित किया है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। पंचायती राज अनुभाग 3 और लखनऊ दिनांक 25 जुलाई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें विषय है ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक। महोदय, उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की होती है। उत्तर प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, अतः ग्राम पंचायतें योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सक्रियता एवं सुदृढ़ता व्यवस्था के साथ काम करें। यह प्रदेश की बड़ी आबादी के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन अथवा समुदाय भवन बनाने का कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसके पीछे भी पंचायतों में नियमित कार्यालय संचालित हो, यही सोच रही है सरकार। यही सोचती है कि ग्राम में ग्राम पंचायत भवन हो और सामुदायिक भवन हो और उनको संचालन नियमित रूप से किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय के संचालन के पूर्ण प्रयास सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं। मतलब टोटल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। इसके एवज में 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। ये ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते। मतलब जितनी ग्राम पंचायतें हैं उससे कई गुना कम उसमें कार्यरत अधिकारी वगैरह कर्मचारी हैं। तो एक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन वो नहीं जा सकते, प्रतिदिन कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते। तो इसके लिए संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व किए गए अधिकारी व दायित्वों का समुचित निर्वहन के लिए उनकी सुदृढ़ता आवश्यक है। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने हेतु योजना संचालित है। कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है। ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए वे पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति संभव नहीं है। जितनी ग्राम पंचायतें हैं उससे बहुत ही कम ग्राम सचिव मतलब कार्यरत हैं, तो हर गांव में ये डेली अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। तो इसके लिए ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यरत के लिए दिन प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। तो इसी क्रम में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती आवश्यक है। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती हो, जिससे कि गांव का समस्त कार्य एक ऑफिस में बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटर के हाथों से हो और वो प्रतिदिन टाइम टू टाइम खुला रहे और गांव की जो भी समस्याएं हैं वहां से हल की जा सके। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक के आवेदन, मतलब जिस दिन सूचना होगी उस दिन से 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये शासनादेश जारी किया गया है दोस्तों। इस शासनादेश को आप शासनादेश.up.gov से सत्यापित कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस शासनादेश का लिंक हम दे देंगे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से भी ये डाउनलोड किया जा सकता है। तो आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षणिक अर्हता, आयु, जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिशत औसत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी। सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले क्रम में होगा और उसके कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का प्राप्तांक का प्रतिशत है उसके औसत अंकों के आधार पर इनका चयन किया जाएगा ऑपरेटरों का। ठीक है, प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के सदस्य होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता का परीक्षण करे तथा यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत की नियुक्ति हेतु संतुष्टि कर दी जाएगी। उक्त समिति को यह अपनी तरफ से किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम की संतुष्टि करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जो भी मेरिट में सबसे ज़्यादा होगा उसका नियुक्ति निश्चित रूप से किया जाएगा। ये जिलाधिकारी और उसके सदस्य करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है तो
समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत पुनः अन्य अभ्यर्थियों का चयन कर लेगा। ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष के लिए संविदा पर प्राप्त कर सकेंगी। मतलब ये जो भर्ती होगी 1 साल के लिए होगी और वो भी संविदा पर होगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 1 साल के लिए जो वैकेंसी होगा उसका एक अनुबंध पत्र होगा, उस पर दोनों लोगों का सिग्नेचर होगा, ग्राम प्रधान और जो व्यक्ति चयनित हुआ है उसका। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र पर की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी के रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। मतलब यदि वो जिसका चयन हुआ है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन हुआ है, उसका जो कार्य है वो संतोषजनक पाया जाता है तो ग्राम सभा में एक बैठक बुलाकर उस पर पुनः विचार करके उसकी संविदा का जो समय सीमा है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न 2 पर है। मतलब इस नोटिफिकेशन के नीचे सबसे जाएंगे तो उसमें इसका आवेदन पत्र है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको भर के आप अपने ग्राम प्रधान या तो ग्राम पंचायत अधिकारी या तो अपने ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज अधिकारी के पास जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हता, इसके लिए जो योग्यता है वो क्या लिया गया है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समस्त प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। मतलब यदि आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। मतलब 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपका उम्र है और आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जिनका 40 से ऊपर उम्र है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब 40 + 5 45 वर्ष की उम्र है तब भी वो आवेदन कर सकता है। ठीक है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। इस पॉइंट नोट कीजिएगा कि आप जिस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जिस ग्राम पंचायत में आपका निवास है, आप उसी ग्राम पंचायत में अपना आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण की क्या व्यवस्था है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है उस पंचायत में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो गांव का जो ग्राम प्रधान है, जो ग्राम पंचायत है, जिस श्रेणी का है, मतलब यदि वो जनरल है तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी है तो ओबीसी है, एससी है तो एससी है, तो जिस श्रेणी का वो ग्राम प्रधान होगा उसी श्रेणी का कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम प्रधान सहायक की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं आरक्षित है तो अनुसूचित जाति का जिन पंचायत के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति का, तथा जिन पंचायत के प्रधान पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है वहाँ पिछड़ी जाति, तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति की महिला हैं
अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ी जाति और महिला के आरक्षित है वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका प्रधान जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी का कंप्यूटर सहायक, पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिस श्रेणी का ग्राम प्रधान होगा उसी श्रेणी की उसी श्रेणी का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी नियुक्ति की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मानदेय क्या दे रही है गवर्नमेंट? संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत की उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले रुपया 6,000 प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुबंध धनराशि से प्राप्त किया जाएगा। मतलब ये जो भर्ती हो रही है संविदा पे होगी और इसमें आपको 6,000 रुपये प्रतिमाह इसके काम के बदले मतलब पैसे मिलेंगे और ये धनराशि ग्राम निधि से दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए इस पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान पिट के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायक को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। यानी जो पंचायत सहायक होगा वो पूर्णतः ग्राम प्रधान के अंतर्गत होगा। पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया तो उस पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसके साथ की गई संविदा की 1 माह की नोटिस और के साथ 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाए गए पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि आप में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए जो गांव का प्रधान होगा, ग्राम पंचायत होगा, वो तुरंत एक्शन ले लेगा और आपको हटा सकता है। ठीक है। हटाए गए पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पुनः रूप से कार्य नहीं करने दिया जाएगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम सचिव ग्राम पंचायत के समस्त निर्देशन में काम किया जाएगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत से उसे सौंपे गए अन्य कार्य की भी संपादित किए जाएंगे। संबंधित ग्राम पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। संबंधियों मतलब जो प्रधान है उससे संबंधियों को इस पद पे नहीं रखा जाएगा। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत संबंधी हैं, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकता। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पितृ व मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ। मतलब जो ग्राम पंचायत होगा वो अपने किसी भी संबंधी को इस पद पे नहीं रखवा सकता है, नहीं रख सकता है। प्रतिबंध। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी जिसे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है की सेवा में पृथक कार्य किया गया हो अथवा सेवाच्युत का दंड दिया गया हो
इसका मतलब ये है कि जो इस पद पर उस व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी पद पर कार्यरत है और उसको हटा दिया गया था और उसको सज़ा भी मिल चुकी है तथा सज़ा काट चुका है, तो उस व्यक्ति को इस पद पे नहीं रखा जा सकता है, ऐसा है इसमें। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का दायित्व, उसका दायित्व क्या है और कार्य क्या है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब जो पंचायत सहायक का जो कार्यालय होगा वो नियमित रूप से खोलना और बंद करना और संचालित करना, ये पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का दायित्व होगा। ठीक है। सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन अथवा कंप्यूटर पर मेंटेन करना, ये सभी कार्य किया जाएगा वहाँ पे। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी, योजनाओं से संबंधन में, योजना की पात्रता के संबंध में अथवा लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत में अगर कोई इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेजों की कार्यालय में उपलब्धता, मतलब जो कार्यालय होगा वहाँ पे क्या क्या दस्तावेज उपलब्ध किए जाएंगे, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण, निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं में प्राप्त करने वाले आवेदन पत्र की सूची, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर, उपस्थिति पंजिका, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्रवाई रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत ग्राम विकास योजना, जीपीडीपी का कार्य की योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्राप्ति आदि, इन सभी कार्यों को उस ग्राम पंचायत कार्यालय से संचालित किया जाएगा जिसका काम ऑपरेटर का होगा। ठीक है। पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड यथासंभव डिजिटली कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाएगा। पंचायत सहायक एवं उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उक्त उपस्थिति के सापेक्ष मानदेय भुगतान की व्यवस्था बनाई जाएगी। वित्त पोषण, ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन हेतु केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि ग्राम पंचायतों को ऑन रिसर्च रेवेन्यू से ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि अथवा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि से की जाएगी। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, मानदेय आदि के भुगतान के संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल से अपडेट किया जाएगा। मतलब वो जो भी सचिवालय में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए जो भी खर्चे आएंगे तो वो वार्षिक कार्य योजना के भाग को बनाते हुए ई स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यानी उसका खर्चा जो है ये वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक दे दूंगा और नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तथा और आवेदन पत्र भी वहां से डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र जमा कर दीजिए अपने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत को। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए
तथा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।